मैं सुकेश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं वाई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स पर फर्स्ट चैप्टर से, जो कि हम लोग का टॉपिक निकालेंगे दर्पण सूत्र। तो समझेंगे कि दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र का पहले डिफिनेशन समझते हैं, परिभाषा। दर्पण सूत्र वह सूत्र है, दर्पण सूत्र वह सूत्र है जो वस्तु की दूरी यू, फोकस दूरी एफ तथा प्रतिबिंब की दूरी भी के बीच के संबंध को दर्शाता है। उसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण सूत्र बराबर होता क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज का हो जाएगा। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए दर्पण सूत्र जो है हम लोग के दो दर्पणों में पढ़ना है, एक पढ़ना है उत्तल दर्पण में और एक पढ़ना है अवतल दर्पण में। हाँ, f क्या है? फोकस दूरी है, तथा प्रतिबिंब क्या है? v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, तथा u क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। तो अब हम करेंगे क्या? सिद्ध करना है। क्या है? सिद्ध करना है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। क्या है? सिद्ध करना है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। देखिए सिद्ध करने से पहले हम लोग के लिए क्या है, उसका मेन जरूरत काम आ जाता है, जो फिगर आता है। तो पहले फिगर की समझना हम लोग की ज़रूरत होता है। अगर फिगर हम लोग समझ जा रहे हैं तो कुछ विशेष चीज़ों की हम लोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा लोग कि फिगर किस तरह बनता है इसका। ठीक है, ये आ जाएगा डी हम लोग मानते हैं, और डी में इसको क्या करते हैं? चित्र लिख देंगे तो समझेंगे फिगर क्या बनेगा। ये आ जाएगा फिगर आपका यहाँ से। इसको मान लेते हैं कि कोई अवतल दर्पण हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? कलई कर देते हैं या रजतित। ठीक है, इस पर हम लोग करते हैं का प्रधान अक्ष डाल देते हैं, जो कि क्या हो गया? ये P हो गया। यहाँ से हम लोग एक आपतित किरण डाल देते हैं। ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। इसको हम लोग यहाँ से एक लंब मिला देते हैं। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ से एक लंब डाले, लंब डाले, इसका नाम देते हैं ए और बी हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा ऐसा एरो बना देते हैं कि चूँकि बुझाएगा कि यह एक वस्तु है। इसको हम लोग दर्पण का नाम देते हैं एम एन। कहा जाएगा दर्पण एम एन हो गया। इस किरण जो है आपतित किरण, इसका नाम देते हैं यहाँ से ए क्यू। ठीक है, हम अब लोग जानते क्या हैं कि आपतित किरण दर्पण से टकराकर कहाँ से गुजरता है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के फोकस एफ से गुजरता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यह गुजरेगा फोकस एफ से, दर्पण से टकराकर फोकस एफ से गुजर रहा है। हो गया। फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, फिगर उतना फ्रेश नहीं हुआ। यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको मुख्य फोकस एफ से होते हुए जाता है। और इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं। यहाँ से देखिए ये समकोण बनेगा, और यहाँ से हम लोग इस पर एक लंब डाल देते हैं। तो इसको लंब डाल दिया गया। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं एक लंब डालकर। यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं? एम डाल देते हैं। ठीक है, सबको क्या करते हैं? डायरेक्शन दे देते हैं। डायरेक्शन बना दिया गया। यहाँ से हम लोग इसको ए डैश और इसको बी डैश मान लेते हैं। चलिए हम लोग एक, हमारे ख्याल से आप लोग चित्र को बनाना अच्छे तरीक़े से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगले का काम हम लोग क्या करते हैं, इसका व्याख्या करते हैं। देखिए जो चीज़ें यहाँ बोला गया है, जो चीज़ें दिखता है उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग फिगर को समझ गए होंगे।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसका व्याख्या कर देते हैं। बोले थे पहले ही कि जो चीज़ें यहाँ दिखे हैं, जो चीज़ें दिख रहा है, जो चीज़ें बोला गया उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अब लिख दे रहे हैं। तो कहा जाएगा, माना कि एम अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा AQ आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से गुजरता है। वस्तु AB है जो क्या है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच इस प्रकार रखा गया है, इस प्रकार रखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बनता है, दर्पण के फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। दर्पण के फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है तथा क्या है। उसके बाद देखते हैं कि OP के बहुत निकट है। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि क्या है, इसको हम मिटाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इनका पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसका गणितीय भाषा में देखते हैं। देखिए, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। इसको हम लोग लंब डाले हैं तो यहाँ से समकोण ही बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में क्या है, A डैश B डैश C में किया जाएगा। देखिए, ये जो कोण है, ये कोण समकोण दिखता है, यानी क्या बन गया, ये कोण ABC इज इक्वल टू, इसमें का कोण कहा जाएगा B डैश A डैश C, कोण B डैश A डैश C बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों को दोनों 90 डिग्री का दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, कोण ACB इज इक्वल टू A डैश C B डैश, ये कोण भी बराबर हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो कोण बनता है ये सम्मुख कोण है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोण ACB इज इक्वल टू, इसमें का कोण कौन आ जाएगा, इस त्रिभुज का A डैश C और ये हो जाएगा B डैश, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, जब देखिए ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तब ये कोण यही ना बच गया है यहाँ से। तब हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ भी ये भी हो जाएगा। यानी क्या करते हैं, कोण BAC इज इक्वल टू कोण A डैश B डैश C हो जाएगा। कोण A डैश B डैश और C बराबर हो गया। अब देखिए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो हम लोग कोण के इसी से क्या समझते हैं कि ये देखिए, जिस त्रिभुजों का दो कोण चाहे तीनों कोणों का है ये बराबर दिखता है, तो ये त्रिभुज जो बनेगा क्या बनेगा, ये समरूप त्रिभुज है। यानी इसी निष्कर्ष से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कहा जाएगा A डैश B डैश और C।
हम लोग क्या जानेंगे, जब समरूप त्रिभुज होंगे तो आधार आधार के अनुपात के बराबर, लंब लंब के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से आधार वाला और इसके आधार वाला कहा जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बटा का ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये लंब लंब का अनुपात लिखा गया और आधार आधार का अनुपात, एक आ जाएगा बी सी क्या हो जाएगा, ये बी सी और बटा का ए डैश सी क्या लिखा जाएगा, ए डैश सी। इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 1 कर देते हैं। यह समीकरण 1 हो गया। अब चलिए देखते हैं, इधर से आ जाते हैं। जो देखिए इतना चीज़ें हम जो इधर लिखे हैं वही चीज़ अब फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो क्या आप लोग समझ नहीं जाएंगे, क्या ज़रूरत है उतना लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से हम लोग मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ से ये हो गया जो ये लंब हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का लंब कौन हो जाएगा, यहाँ से ये त्रिभुज का इसका ही ये लंब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका लंब के इसके लंब के अनुपात का बराबर हम लोग लिख देंगे त्रिभुज एफ ओ क्यू। अब त्रिभुज एफ ओ क्यू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में क्या हो जाएगा, इसका लंब ओ क्यू है, ओ क्यू, तो इसका लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसका आधार एफ ओ है, एफ ओ, तो इसका आधार क्या आ जाएगा, ए डैश एफ, ए डैश एफ हो जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों रेखाएं दिखता है यहाँ से और यहाँ से, ये समानांतर है। जो कि देखिए समानांतर रेखाएं का परिभाषा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वैसी रेखाएं होते हैं जिनके बीच की दूरी हर जगह का होता है, समान होता है, उसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की ए बी है, तो यही बीच की दूरी यहाँ ना है, तो यहाँ से तो कहीं भी चला जाएगा तो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ भी इसके हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू के बराबर ए बी लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो ये हो जाएगा, चूँकि दोनों रेखाएं समानांतर है, चूँकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसीलिए क्या कर देंगे, ओ क्यू इज इक्वल टू ए बी। थोड़ा सा और हम लोग ध्यान देते हैं, ये देखिए पहले ही बताया गया है, जो पी जो है ओ के बहुत निकट है, ओ पी के बहुत निकट है, तो क्या हो जाएगा, ओ पी के बहुत निकट है, इसीलिए लगभग हम लोग क्या कर देते हैं, एफ ओ ये लगभग बराबर आ जाएगा किसके, पी एफ के। अब चलिए हम लोग इस पर रख देते हैं, ये देखिए इसके स्थान पर किसको रखना है, ओ क्यू के बराबर ही है, तो ये आ जाएगा ए बी और बटा का ए डैश बी डैश। यहाँ पर देखिए एफ ओ किसके बराबर है, पी एफ के, तो ये बन गया पी एफ बटा का ए डैश एफ। इसको क्या कर देंगे, समीकरण 2 कर देते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अब लिख देंगे हम लोग यहाँ, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ आ जाएगा ए बी बटा का ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बटा का ए डैश सी। दूसरा का समीकरण का है ए बी बटा का ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बटा का ए डैश एफ। ये देखिए इसका भी LHS और इसका भी LHS, LHS ख़त्म हो जाएगा, LHS से LHS ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा हुआ है, ये आगे आपका बी सी बटा का ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बटा का ए डैश एफ आ जाएगा। इसको समीकरण क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि हम मिटाएंगे। तो चलिए अब इसी समीकरण 3 को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए हमको ज़रूरत किसको है, बी से सी को ज़रूरत है। किसको ज़रूरत है, बी से सी को ज़रूरत है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी रेखा में से बी से सी को निकाल देना है। यानी हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं,
बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक को मापते हैं तो बी पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी पी माइनस, किसको घटाना है? हमको सी तक नहीं ज़रूरत है, यानी क्या आ जाएगा? सी पी, लिख देंगे सी पी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ए डैश सी की ज़रूरत है। किसका ज़रूरत है? ए डैश सी को, यानी सी ए डैश को। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मापते हैं तो सी पी आ जाएगा, यानी ए डैश सी के जगह क्या लिख देंगे? ए डैश सी इज इक्वल टू आ जाएगा सी पी। क्या बन गया? ये आ जाएगा सी पी, और माइनस का ए डैश पी हो जाएगा। सी पी माइनस का ए डैश पी आ जाएगा। सी पी माइनस का ए डैश पी हो जाएगा। सी पी माइनस का ए डैश पी हो गया। फिर हम लोग क्या देखेंगे? पी से एफ, पी एफ का है? पी एफ, यहाँ से देखिए पी एफ ये का है? फोकस दूरी है, तो हम लोग इसको एफ तो ही रखेंगे ही। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या ज़रूरत है? ए डैश एफ का ज़रूरत है। ए डैश एफ का ज़रूरत है यहाँ तक का। हम लोग यहाँ का कर देंगे ए डैश एफ को निकालने के लिए, तो ए डैश पी इज इक्वल टू ए डैश एफ बराबर क्या लिखना है? ए डैश एफ बराबर, ए डैश एफ बराबर क्या करना है? ए डैश पी माइनस का पी एफ, क्या कर देंगे? पी एफ। आप लोग के यहाँ समझ में आ गया होगा, ये 4 स्टेप है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले ही आप लोगों को बताया गया है वस्तु को दूरी को u, जिसको हम लोग क्या करते हैं? वस्तु की दूरी को u, जिससे हम लोग पी भी मानते हैं। थोड़ा सा हम लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे और लिखना होगा वस्तु दूरी कहाँ से मापेंगे? ये P से B तक का, तो ये क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी पी बी इज इक्वल टू माइनस का यू, क्योंकि देखिए दर्पण के इधर साइड का है, बाएं तरफ का है। उसके बाद क्या जाएगा? प्रतिबिंब दूरी क्या करते हैं? इसको ए डैश पी मानेंगे। क्या जाएगा? ए डैश पी मानते हैं, ए डैश पी या चाहे पी ए डैश, इसको मानते हैं भी। माइनस का कहा जाएगा भी, क्योंकि देखिए ये भी दर्पण से इधर है। उसके बाद कहा जाता है फोकस दूरी, फोकस ये दूरी लिखा हुआ है। फोकस दूरी को क्या मानेंगे? पी से एफ मानते हैं। कहा जाएगा पी एफ इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? माइनस का एफ, क्योंकि ये भी इधर का ही है। उसके बाद कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या। का है? वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र है ना, वक्रता त्रिज्या यही है जा ना, वक्रता त्रिज्या, यानी क्या मान लेंगे इसको? पी सी इज इक्वल टू, इसको मानते हैं तो क्या मान लेंगे? ये माइनस का 2f हो जाएगा। क्या हो क्या? ये माइनस का 2f या r लिख सकते हैं। 2f या माइनस का r लिखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि r का 2 गुना होता है f। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या? इस पर लिखते हैं। ये देखिए b से c के जगह किसका रखना है? b से c के जगह लिखेंगे हम लोग bp इसी में, यानी अब समीकरण 3 में तीनों का मान बैठाने पर हम लोग क्या जाएगा? समीकरण 3 में मान रखने पर ये देखिए ये BC का दिया गया है BC, तब BC के स्थान पर किसको रखेंगे? ये आ जाएगा BP माइनस CP, यही ना है जी। BC के स्थान पर रखना है, तब BC बराबर का जाएगा BP माइनस का CP। ठीक है, BP माइनस CP बटा A डैश C के लिए, A डैश C के लिए, तो A डैश C के लिए क्या जाएगा? CP माइनस का A डैश P आ जाएगा, CP माइनस का A डैश P आ जाएगा। A डैश C के लिए CP माइनस का A डैश P, इसको लिखते हैं CP माइनस का A डैश P, A डैश P इज इक्वल टू, यहाँ से कहा जाएगा P से F के लिए, तब P से F के लिए क्या लिखेंगे? माइनस का F,
और बटा का ए डैश एफ के लिए, ए डैश एफ के लिए, तो ए डैश एफ के लिए क्या लिख देंगे, ए डैश एफ के लिए आ जाएगा ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी माइनस का पी एफ का आ जाएगा पी एफ। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझते होंगे कि ये क्या है, नहीं है, कैसे है। अब चलिए हम लोग अभी यहाँ पर सबको मान बैठाते हैं, सबको क्या कर देंगे, मान बैठाएंगे। तो चलिए ये क्या हो गया बी पी, ये हो जाएगा यू हो गया, यू हो गया जो कि माइनस में है। ये सी पी माइनस का 2f, ये माइनस का 2f बटा का सी पी, ये माइनस का 2f माइनस, उसके बाद का है ए डैश एफ, तो ए डैश पी को किसके लिखते हैं, माइनस भी से लिखते हैं, तो माइनस का भी आ जाएगा इज इक्वल टू एफ का, तो एफ ही है, और ए डैश पी के लिए किसको लिखेंगे, माइनस भी लिखते हैं। ठीक है, और ये माइनस, और पी एफ को कैसे लिखेंगे, माइनस का एफ। तो हम लोग का ये अगले का स्टेप जो आएगा, दिखता है कि नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा, एक स्टेप तक दिख जाएगा, एक स्टेप तक दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग आ जाएंगे माइनस का u और प्लस का 2f बटा का माइनस का 2f और प्लस का v, प्लस का v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का f और बटा का माइनस v और प्लस का f। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं। आप लोग यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि यहाँ से फिर भी ये मिटेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली गुना कर देते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा माइनस का भी और प्लस का एफ इज इक्वल टू, नहीं गुना करना है ना इसमें, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का यू और प्लस का 2f इज इक्वल टू, ये इधर से गया तो ये माइनस का एफ लिख देंगे, तो माइनस का कितना जाएगा, ये 2f और प्लस का भी का है, प्लस का भी। ठीक है, गुना करते हैं, ये आ जाएगा माइनस भी को निकालेंगे तो माइनस का u प्लस का 2f प्लस का f को निकालेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का u प्लस का 2f इज इक्वल टू, ये दिया गया है माइनस का f में माइनस का 2f और प्लस का भी से गुना करेंगे। ये देखिए इसमें इसे गुना कर देते तो कितना जाएगा, u भी हो जाएगा, ये माइनस का 2f भी हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस f u हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस 2f का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको लिखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2f का स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा f और यह बन गया v। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों सेम दिखता है तो इधर आया तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये आगे आपका u v और माइनस 2f v माइनस af u, और इसको इधर करते हैं तो इधर आएगा तो का जुट जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा का एफ भी। ये देखिए ये आ जाएगा यू भी और दो गो एफ भी और यहाँ एगो एफ भी, तो एक घट जाएगा तो ये कितना जाएगा एफ और ये आ गया भी और माइनस का एफ यू। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से एफ यू को बाहर निकालते हैं या किसी को भी निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, यहाँ से इन सब को निकालते हैं, यानी आ जाएगा एफ यू भी और माइनस का एफ भी इज इक्वल टू एफ यू। इसी को रखने दिया जाए, चलिए रहने दीजिए जाए, जिसको मन करे उसी को।
अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि यू भी एक्स से भाग कर देते हैं। क्या कर देंगे? यू भी एक्स से भाग करते हैं, सॉरी यू भी एफ से भाग करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तीनों पद में यू भी से भाग करने पर, यू भी एफ से भाग करने पर, अब यू भी माइनस का एफ यू इज इक्वल टू, नहीं इन्हीं को रहने दीजिए, माइनस का एफ भी एफ यू में यू भी एफ से भाग करने पर, भाग करने पर कितना जाएगा? यू भी बटा का यू भी एफ माइनस एफ भी बटा का यू भी एफ माइनस का एफ यू बटा का यू भी एफ। यहाँ से देखिए यू भी से यू भी ख़त्म हो गया। यहाँ से देखते हैं क्या, ये एफ है, एफ से एफ ख़त्म हो गया, और ये भी से भी ख़त्म हो गया, एफ से एफ कट गया और यू से यू कट गया। यहाँ क्या बच गया? यहाँ आ गया आपका 1/f माइनस 1/u, और ये आ गया का 1/v। हम लोग जैसे ही साइड बदलेंगे तो चिन्ह क्या जाएगा? बदल जाएगा, यानी आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्या हो गया? 1/v। अब इस दोनों में प्लस है तो कहीं किसी को लिख सकते हैं, जैसे कि